तो मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बड़े बुजुर्गों, अपने देश पे निछावर करना चाहिए। अपने देश के लिए मर मिटना चाहिए। अपनी खेती बाड़ी के लिए अच्छा काम करना चाहिए। मेरे बड़े बड़े नेताओं, मेरे जिम्मेदार भाइयों की तरफ देख लो। वे सर्दी में मर रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं। अरे उनको के लिए नहीं करो, ये सारा भारत है, उनके लिए देख लो। क्योंकि जिम्मेदार पे सारे ही इंसान निर्भर हैं। अगर जिम्मेदार नहीं करेगा तो क्या खाएंगे? जिम्मेदार नहीं करेगा तो क्या पाएंगे? मेरे भाइयों देख लो, मेरे नेताओं, मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे मेरे बड़े बड़े प्यारे मित्रों, मेरे नेताओं, देख लो, इनकी तरफ देख लो, तुम्हारा बड़ी मेहरबानी होगी। तुम इनकी तरफ देखोगे तो दाता तुम्हारी तरफ देखेगा। ये अन्नदाता है तो दाता ऊपर बैठा। अच्छा जी, मोदी के नाम क्या संदेश है? मोदी को क्या कहना चाहोगे आप? भाई मोदी तो बेचारा अच्छा है। मोदी के लिए क्या कहें? मोदी तो देश के लिए मर रहा है, लेकिन क्या करें, अब ये कुछ लोग नहीं अच्छा कर रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। किसान के बारे में मेरा कहीं ना कहीं पटवाएगा। किसानों के बारे में क्या कहोगे? किसान हमारे भाई हैं, हम किसानों के साथ। तो किसानों के साथ हो तो फिर मोदी जी ये 3 बिल लेके आए हैं जो, इनके बारे में आप क्या कहोगे? ये बिल मोदी जी बोल रहे हैं कि ये बिल अच्छे हैं किसानों के लिए, मगर किसान कह रहे हैं कि ये बिल अच्छे नहीं हैं। बिल अच्छे नहीं हैं, तो इसके लिए बताओ क्या करना चाहें? हाँ जी किसान जी, हाँ जी बताइए। यू बताओगा वो पाले बोलिए। मोदी के नाम कोई संदेश? ये गरीब किसान है जी, पटवा देगा गरीब बिल्कुल गरीब किसान है, बिल्कुल हमारे पटवा देगा। इनका नाम है जी प्रधानमंत्री के बारे में कोई नहीं छेदा जी, आप बताओ। जान नहीं लग रहा, बता दो। ये देखो इनकी हालत, और ये देख लो किसान बेचारे अब चलते हुए खेत की तरफ, ये अपने खेत को देखेंगे अब जाके। ठीक है, तो बताओ कोई संदेश हो, मोदी से पूछो तो सही भाई। 3 बिल जो से वो इतने बड़े किसान वहाँ पे बड़े हैं, रात को ठंड में मर रहे हैं, उनके नाम कोई संदेश दो। मोदी से क्या अपील करते हो इसके बारे में बताओ। तो मोदी से ये अपील करते हैं कि किसानों की तरफ भी देखो मेरे प्रधानमंत्री जी। वो तो ये बोल रहे हैं कि भाई हमने तो बढ़िया चीज बना दी। फिर जिम्मेदार बेचारे ये ठंड में क्यों ठुठुर रहे हैं? जो बढ़िया चीज बना के लिए ये क्यों ठुठुर रहे हैं? जमींदार ठुटर रहे हैं। जमींदार वो ये बोल रहे हैं कि ये तो खालिस्तानी है। नहीं, खालिस्तानी नहीं है सारे, तो सारे कुछ होंगे उसमें, कोई इक्का दुक्का बढ़ गया होगा तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिम्मेदार है सारे जमींदार। चाहे वो सरदार है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, सारे किसान तो किसान ही है। मगर मोदी इस बात को मानने को तैयार नहीं। नहीं माननी चाहिए। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं मोदी साहब से, मोदी जी आप इन सब की तरफ देखो। ये तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तुम इनकी तरफ देखो। अभी वो सत्ता के नशे में है या फिर नहीं, सत्ता के नशे में तो नहीं है, क्योंकि सत्ता का नशा तो उसने 25-30 सालों से, वो बेचारा पहले भी वह सत्ता में था। ऐसी कोई बात नहीं है, सत्ता के नशे में नहीं है। जो सत्ता के नशे में नहीं है तो फिर वो 3 जो बिल कानून आए हैं उसमें करेक्शन करता या फिर कोई अमेंडमेंट बदलाव करता। नहीं, बदलाव तो कर देगा, लेकिन वो देख रहा है, अभी परख रहा है ये कितने डटते हैं। कितने डटते हैं? हाँ। क्या मतलब परीक्षा है इनकी? यही परीक्षा है। जैसे भगवान परीक्षा लेता तो भाई शायद मोदी भी परीक्षा ले रहा होगा बेचारा। मोदी किस चीज की परीक्षा ले रहा होगा? देखते हैं इनमें कितने किसान हैं, कितने मर्दान हैं, कितने इसमें फटकार हैं, कितने फटकार हैं। भाई इसमें कई डाकू भी हैं, कई चोर भी हैं, कई फटकार भी हैं। इनमें इक्का दुक्का ऐसे वैसे बढ़ जाते हैं। नहीं, आप एक बात बताओ, जब किसानों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए क्या आपको वो लाभ मिल पाएगा जो आप सोच रहे हो? या मोदी जी ने आपसे बगैर पूछे ये 3 बिल बना दिए हैं? क्यों बनाए हैं, किस वजह से बनाए हैं? अगर जो इसमें आपका फायदा है तो ये पहले क्यों नहीं बने? देखो जी रिपोर्टर जी, बात ऐसी है, इतनी ज़्यादा जानकारी तो मेरे को है नहीं। आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में, आपको पता होना चाहिए। नहीं देखो, इतना पढ़ा लिखा तो मैं हूँ नहीं, लेकिन छोटा सा किसान हूँ। जैसे बिहार की मंडियों में कोई गेहूं, अनाज या जीरी या फिर मक्की कोई खरीदने वाला नहीं पाता, ऐसे ही हमारे यहाँ हरियाणा, पंजाब और इस तरह की हालत हो जाएगी, जिससे कि देश के सारे किसान बर्बाद, एक तरफ से बर्बाद हो जाएंगे। इसमें बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अपना
बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ये अंबानी, अडानी, ये अनाज खरीदेंगे तुमसे और स्टोर करेंगे, जिसके बाद वो अपने आप ही अपना रेट लागू करेंगे, उसके बाद वो अनाज तो बेचेंगे। पता लग जाएगा जनता को। तो जनता को पता लग जाएगा, इसमें देश का प्रधानमंत्री सच्चा थोड़ा ना है, फिर इसका मतलब वो तो फिर ऐसे ही है ना। नहीं, जनता को पता लग जाएगा, भाई हम क्या कर सकते हैं। ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। कांग्रेस का षड्यंत्र नहीं है ये, कांग्रेस का, मैं राजनीतिक पार्टी की कोई भी बात नहीं लेना चाहूँगा। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि प्रधानमंत्री इस टाइम है ना जो ये बात कर रहा है, प्रधानमंत्री जो क्या कह रहा है, तो किस वजह से कह रहा है, ये क्या बात है, क्या वजह है। अगर बात ठीक है तो भाई हम भी साथ हैं प्रधानमंत्री की, अगर बात ठीक नहीं है तो फिर वो देखो, इतने इतना कई पढ़ा लाख जो किसान वहाँ पड़े हुए हैं सिंधु बॉर्डर पे, तो उनका कुछ ना कुछ वो तो होगा। वही इतना पढ़ा लिखे नहीं है हम, देखो इतनी जानकारी नहीं है हमें। तो जब भी तो तुम्हें वो अपने, जब आप इतने पढ़े लिखे नहीं हो, इतना ज्ञान नहीं है, तभी तो वो अपने जाल में फंसाने जा रहा है। नहीं देखो एक तरीके से आप ये लगा लो कि अंबानी और अडानी की सरकार है ये, जिससे कि उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, धीरे धीरे सारा निजीकरण व प्राइवेटेशन किया जा रहा है। भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैंने तो गोबर उठाना। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, किसान हो आप तो, आपको तो गोबर उठाना है, गाय को घास डालना है, चारा डालना है। फिर ये लोग बोलते हैं कि गाय को बचाओ, ये करो वो करो। देखो 1200-1100 रुपये शीर्षम की खड़ का रेट था, अब 1750-1800 रुपये रेट हो रहा है। तो दूध वहीं पे 40-50 रुपये अटका हुआ है। बस फिर सारी चीज बढ़ रही है, तो लेकिन पेट्रोल का रेट भी आपके दूध से ज्यादा है इस टाइम। तो पानी की बोतल भी 30-40 रुपए की है, तो दूध भी 40 रुपए का है। तो होना ये चाहिए देख ना। लो आप, जिम्मेदार कहाँ पर फिर पड़ा हुआ है। हाँ वही तो पानी बिक रहा है, तो पानी बिक रहा है, अब लगा लो 20 रुपए 30 रुपए पानी बिक रहा है। ये तो देखो डंगरे वालों को एकता नहीं है ना, वो कोई 40 रुपए में बेच रहा है, कोई यूरिया का बेच रहा है, कोई खार का बेच रहा है, लेकिन पब्लिक भी अंधी है। पब्लिक ये नहीं देख रही ना, प्योर दूध तो 80 रुपये 90 रुपये 100 रुपये भी सस्ता है। अरे दूध पियो तो असली पियो, ये क्या है 40 रुपये बेच रहा है। ये जो पैकिंग का जो दूध आता है जिसमें केमिकल लगता है, इसकी बात कर रहे हो आप? बात कर रहे हैं हम। जो प्योर दूध है वो मैसो का है, वो भी 40 रुपये केमिकल के लाल में पीट रहा है। अगर आपको प्योर दूध पीना हो तो जगिंदताओं से कांटेक्ट करें। नहीं, वो तो भैंसों से पियो ना, जो मान ली जहाँ पर भी डायरिया हैं, गाय को पालो, भैंसों को पालो, उनके पशु चारे में बढ़ो। नहीं, जैसे कि आप बता रहे हो कि भी भैंस और गाय का दूध जो एक्चुअल में होता है, जिसे हम निकाल के तुरंत एक दिन के अंदर, मतलब एक 1 डेज के अंदर आप यूज कर सकते हो, तो उसके अनुसार अगर आप ये बात बोल रहे हो कि भाई हाँ हमें भैंसों का, मगर जो ये केमिकल से युक्त होता है दूध, उसको हम कम से कम भाई, अगर हम एक भैंस के दूध में अगर केमिकल मिला दें तो वो कितने दिन तक रह सकता है दूध? रख लेते हैं ये, कोई हफ्ता भी रख लेता है, 10 दिन भी रख तो लेता है। एक हफ्ता दूध मतलब दूध नहीं रहेगा वो 1 महीने तक भी रखते हैं ये पब्लिक, उसमें फ्रीज में घेर देते हैं। 1 महीने लग भी, हमने 2-2 महीने की थैली की चाय बनाई है। अब बताओ फिर ये देश में फिर कहते हैं कि बीमारी फैल गई। असली दूध तो दोपहर बाद खराब हो जाता है। नहीं, किसान, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि किसानों को इतना दबाया क्यों जा रहा है, जबकि रेट भी दूध का आपका भारत के अंदर 25% लोग प्योर दूध पी रहे हैं, बाकी 75% लोग डुप्लीकेट केमिकल का दूध पी रहे हैं, जिससे बीमार हो रहे हैं। किसी की अंतरी खराब हो रही है, किसी के पेट खराब हो रहा है, किसी का भेजा खराब हो रहा है। मेरे को नहीं पता, ये दूध है ना एक किस्म का पब्लिक को बैठा रहा है, इसमें केमिकल, यूरिया, सरफ, शैम्पू, ये ऐसे मिला के लोग बेच रहे हैं। अच्छा, आप जो भैंस है आपकी, भैंस का दूध निकाल के वो डालते हो गाय को या जो भी मतलब चारा, वो चारा कट रहा है सामने, देखिए आप, ऐसे यहाँ पे चारा, ताज़ा चारा काट के भैंस और गाय को खिलाया जाता है। देखना, ये अपना चारा, किसान चारा काट रहे हैं, और ये हमारी मतलब किसानों की भैंसें बोलते हैं या गाय वगैरह, और भी दिखाता हूँ आपको। इस तरह ये चीज़ें हैं, ये देखो यहाँ पर गायें खड़ी हुई है, ये देसी, प्योर देसी गाय हैं, और जिनका चारा वहाँ पर कट रहा था। असली दूध यही होता है। ये दूध असली बोल रहे हैं किसान अपना, ये हमारे जो ये केमिकल किसान है, ये जो केमिकल से दूध पीते हैं लोग, थैली का, टाटा का, वीटा का, मेटा का, खेटा का, बोले ये फेटा का, मैं नहीं मानता इस दूध को। इसमें केमिकल, जो लाशों पे केमिकल गिरता है, भाई लाश नहीं सड़ेगी, कोई चीज़ नहीं, वो केमिकल गिरता है, दूध नहीं सड़ता उसमें। कैमरे, हम इंसान हैं, वो केमिकल इंसानों को पिया जा रहा है, अभी दूध नहीं सड़ेगा। अरे इंसान तो सड़ जाएगा,
दूध ही तो नहीं सड़ेगा। डेयरी सही, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, जिसकी वजह से वहाँ पे ये फोड़ा मत मार। ठहर, मैं वो- ये अभी ठहर, ये किसान के लड़के हैं जो अभी गोबर उठा रहे हैं। आपका नाम क्या है? इनका नाम क्या है जी? ये गोबर उठाने वाले का? हाँ, इसका नाम है भानु। भानु। भानु ये गोबर उठाता है। भानु प्रताप जी हैं ये। क्या और ये अभी गोबर उठा रहे हैं। जैसे कि इनका कहना ये है कि भी किसान को तो सुने ही, मगर मोदी को एक संदेश भी है अपनी तरफ से। ये इनकी डायरी बोलते हैं इनको, ये अपनी तरफ से। आप अपना प्योर दूध देते हो जी? जो ये जो दूध निकालते हो आप गाय को? ये देते हैं हम 55 रुपये देते हैं और इसमें हमें कुछ नहीं बचता। सिर्फ दूध मतलब आप 55 रुपये या 50 रुपये दे रहे हो और उसमें कुछ नहीं बच रहा आपको? नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये फायदा उठा रही हैं। 10-10 दिन का दूध है जो लोगों को पिया रही हैं। रही है। इसी तरह फिर नाज में होगा। नाज भी ऐसे ही होगा, मतलब नाज भी इस तरह से ही होगा। कहने का मतलब ये है कि वो जो फार्मिंग करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसी वो मतलब उसमें ज़्यादा यूरिया वगैरह या फिर दवाइयाँ डालेंगे जिससे कि वो अनाज सही नहीं रहेगा। अरे नहीं, सही उत्पादन तो ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन तो उनकी ज़्यादा होगी अनाज की, बट वो खाने लायक या इसके लायक नहीं होगा। ओ मेरी बात सुन, ज़्यादा इन्हें नट फट तो भांगेगा नहीं, 70 पीट देगा कोई।